अलैकुम। तो सरदार जावेद अख्तर लुंड साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसके अंदर वो कहते हैं कि जो मेरे मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, तो उनको अवाम ने मैंडेट दिया, अवाम ने उनको वोट दिए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हरवा दिया गया। तो सरदार जावेद अख्तर साहब ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को मुबारकबाद पेश की। वो कहते हैं कि मेरी नज़र में और अवाम की नज़र में वो जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको हरवाया गया तो उस बात की उन्होंने मजम्मत दी। उन्होंने कहा कि अवाम का फैसला है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। तो सरदार जावेद साहब ने ये बिल्कुल नहीं देखा कि वो 3 दफ़ा पहले MPA बन चुके थे। उन्होंने कहा कि अवाम का फैसला है, चाहे वो पहली दफ़ा MPA बन रहे हैं या जैसे भी है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। तो ये जो उनका वीडियो पैगाम था काफ़ी वायरल हुआ, सहाफ़ियों ने पोस्ट किया हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पे पेज थे, तो वहाँ भी ये पोस्ट किया गया। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि नून लीग के जीते हुए कैंडिडेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को मुबारकबाद पेश की और जाली मैंडेट लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह मतलब पोस्ट किया गया था। तो देखिए, सरदार जावेद साहब जो हैं एक आला ज़ात के मालिक हैं, एक ईमानदार सियासतदान हैं। ना ही कभी उन्होंने इस तरह का जाली मैंडेट कबूल किया और ना ही वो कभी इस तरह का मैंडेट कबूल करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने शिकस्त को कबूल किया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो आला ज़ात के मालिक भी हैं, एक अच्छे सियासतदान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लिखा हुआ था कि नून लीग के जीते हुए कैंडिडेट सरदार जावेद साहब PP 286 के अंदर आज़ाद हैसियत से कैंडिडेट थे। तो PP 286 के अंदर जो नून लीग के कैंडिडेट हैं वो है सरदार सलाउद्दीन खोसा, उनको जितवाया गया है। तो जावेद साहब ने जो अपने वीडियो पैगाम के अंदर बताया कि NA 184 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं जो कि जीत चुके हैं, अली मोहम्मद फलोद, तो उनकी कम अज़ कम कोई 60,000 की लीड। तो उसके बाद सरदार फरहत अब्बास को PP 286 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो वो भी MPA बन चुके थे, उनकी 16,000 की लीड थी। लेकिन उसके बावजूद जो नून लीग के कैंडिडेट थे, सरदार अब्दुल कादिर खो साहब, वो MNA बन गए। तो सरदार सलाउद्दीन खो साहब वो MPA बन गए। तो सरदार जावेद साहब ने तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन मेरे ख्याल से सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर सकता। तो इस बात के लिए भी एक दिल का बड़ा होना ज़रूरी होता है, एक इंसान का बड़ा होना ज़रूरी होता है। तो सरदार जावेद साहब ने तो एक बड़ापन दिखा दिया है। देखिए, पहले ये होता था कि जो लोग जीतते थे वो हुक्मरान बनते थे, वो असम्बलियों के अंदर बैठ के हुक्मरानी करते थे, अवाम के ऊपर हुक्मरानी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ी सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब जो लोग जीत चुके हैं हुक्मरान तो बन जाएंगे, असम्बलियों के अंदर बैठ के हुक्मरानी भी करेंगे, लेकिन जो लोग हार चुके हैं अब वो अवाम के दिल के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तो मेरे ख्याल से असल हुक्मरानी जो होती है वो अवाम के दिल के ऊपर ही होती है। तो जो MNAs बने हैं, जो MPAs बने हैं, इनकी हुकूमत कितनी होगी? 5 साल होगी, इससे कम भी हो सकती है। तो जब इनकी हुकूमत चली जाएगी, दोबारा इन सब लोगों ने इसी अवाम के दरमियान वापस आना है। तो इन लोगों ने उसी अवाम के दरमियान वापस आना है जिस अवाम के दिल के ऊपर हारे हुए कैंडिडेट्स हुकूमत करेंगे।